नमो देवी दुर्गे देवी नमस्ते रोगान शेषान पान सुष्टारुष्टादु कामान सकलान विष्टान त्वामासितानां नबी प्रणाम त्वामासिता है सैताम रे सर्वदा प्रसन्नं ते लोके सकले श्रेय में ताकार्य मसपत बैद नाशनं ब्रह्म ज्ञानं प्रसन्नं प्रवकात् विषयमता सुचोवे नाम सपदिने उपमा अस्मिष्टा तस्यो नित्यं ब्रह्मनिर्मा एहि पेंता माधवं ताजरूढ सुरेबन कृतोपला बागुदाम गृहाण पूजां भगवान नमस्ते ह्रीं बटुकाय आपत्ति उद्धारणं कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम बटुक भैरवाय नमः ओम टंकं कपालं डमरुं त्रिशूलं सपिं प्रतिकंडकरावतं किंगोर केशात्मं भूया भूते मम भद्रकाली भद्रकाली नमः। बस काम फिट है। चलो ठीक अब जो है हो गया। हाथ से फोन ले लो हाथ में। अब आरती होगी। सब लोग हाथ से फूल ले रहा बस भगवान कथा दूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। मंदार माला पुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्याय देवाय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छत् शंकरं गुह्याति गुह्यतरं गुह्य कथे सुमहे सर्वेषां सर्वधर्माणां अल्पयासं महत्फलं प्रसन्नोऽसि मया नाथ तथ्यं ब्रूहि ममाग्रता केन त्वं हि मया प्राप्त तपोदानव्रता अनादिगम्यो भर्ता चेत् प्रभु। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया दोनों लोग कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, बढ़िया आराम से बैठे हुए थे। तो पार्वती मैया ने कहा महाराज हम एक बात पूछना चाहती हैं, आप कोई बहुत बढ़िया व्रत बताओ, ऐसा कौन व्रत है जो सभी कामनाओं को पूर्ण कर दे, ऐसा मैं व्रत। और महाराज प्रसन्नों से मयानाथ, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके बतावें कि आप जैसा पति हमको किस व्रत के द्वारा मिला, कि कैसा पति जो अनादि निधनो, जिसका आदि अंत कुछ है नहीं, ना तो जन्म है और ना तो मृत्यु है, ऐसा पति हमेशा यानी सौभाग्य जिसका बना रहे। महाराज ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया था जिसके प्रभाव से आप हमको प्राप्त हुए, मैं जानना चाहती। भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनो देव प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमुत्तमं यदा गोप्यम मम सर्वस्वं कथयाम तव प्रिय। हे पार्वती वास्तव में बहुत गोपनीय व्रत है, क्योंकि इसको जो कर लेगा तो फिर उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, और संसार में अगर सबके मनोरथ पूर्ण हो गए तब तो यही एक गलत ही काम होगा। संसार की दृष्टि से सब अच्छा है कि सबके मनोरथ पूर्ण हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना, फिर कर्म का प्रभाव क्या रहेगा। लेकिन बहुत गोपनीय व्रत है, मैं बता रहा हूँ, जिसको सुन लेने से समस्त प्रकार के दुख दारिद्र सब दूर हो जाते हैं। ऐसा यह व्रत है जैसे जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सभी ग्रहों में भगवान सूर्य, और वर्णानाम यथा विप्रः, वर्णों में जैसे ब्राह्मण, देवताओं में जैसे विष्णु भगवान, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में जैसे महाभारत, वेदों में जैसे सामवेद, पुराणानाम वेद सर्वस्वम आगमन तथोदितम एकाग्रेण तस्नो तथा पुरावृतम। यानी हर जगह जैसे सब लोग श्रेष्ठ हैं ना, जैसे नदियों में गंगा, हाँ, वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्र गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य भगवान, इस प्रकार से यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है। ये न व्रत प्रभावेण प्राप्त अर्धासनम मम, इस व्रत के प्रभाव से हमारा अर्धांसन यानी अर्धांगिनी तुम बनी हो, वो मैं व्रत बता रहा हूँ। कथे से हम तम मम प्रेषयता भाद्रे मासते पक्षे तृतीया हस्त संयुते, हस्त नक्षत्र जिस दिन हो, भादव का महीना हो, और तृतीया दिन, तृतीया तिथि, हस्त नक्षत्र, दिन कोई भी हो सकता है, दिन में कोई ये नहीं कि शुक्रवार पड़े रविवार पड़े तभी हरतालिका होगी। हस्त नक्षत्र हो, तृतीया और चतुर्थी साथ में हो, बहुत बढ़िया। जैसे आज चतुर्थी हुई है साथ में, तृतीया चतुर्थी दोनों हैं। चतुर्थी के सहित जो व्रत किया जाता है वो बहुत बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया माना गया चतुर्थी सहिता। तो तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र हो, भादव का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, बढ़िया सुंदर, उसी समय नाना पक्ष समायुक्त हो, नाना मृग चित्रता तदेवा गंधर्वा सदिचाण गुह्यका विचरन्त्यता दृष्टा गंधर्वा पीततस्परा स्फुटे कांचनम संगम मणिवैदूरे भूषितम भुजये लिखित नासं सुहृदो मंदिरम यथा
हिमेन पूरितं सर्वं गंगाध्वनि निवेदितं पार्वती तुम मया बाल्ये परम आचरती तपः। तो पार्वती वैसे पहले जो तुमने व्रत किया था उसको मैं पहले क्या ऐसे बता दूं, लेकिन जिस व्रत के प्रभाव से तुमको प्राप्त हुई हो, तुमने बाल्यावस्था में बड़ी बड़ी तपस्या किया हमारे लिए कि शिव ही हमको प्राप्त हो। बाल्या काल में तुमने बड़ी पूजा किया, पाठ किया, विचरण यथा रष्ट गंधर्व ऐसी ऐसी जगहों पर तुम गई जहाँ बहुत बड़े 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 महात्मा नहीं जा सकते थे। जंगलों में तुम गई और कभी सूखे पत्ते खाए, कभी कैसे, तो अपर्णा तुम्हारा नाम पड़ा। इस प्रकार तमाम कथा शिव पुराण में आती है। तो तुमने बहुत, पार्वती तुम मया बाले परम आचरती तपः आप द्वादशम देवी धूमपान अधोमुखी। 12 दिन तक तुमने उल्टा ऐसे रह करके धुआं पिया, नीचे आग जल रही थी वही धुआं खाने पीती रही, इस प्रकार से तपस्या किया। संवत्सर चतुष्ठी पक्व पर्णासनम कृतम। संवत्सर चतुष्ठी 64 साल तक तुमने पके पत्ते खाली खाए बस। माघ मासे जले मग्ना, माघ में बहुत जाड़ा होता है तो तुम कंठ तक जल में खड़ी होती थी और हमारा जप करती थी, हमारे नाम का जप करती थी। वैसाखे चाग्नि सेवनी, और वैसाख के महीने बड़ी गर्मी होती है, उस समय तुम आग तापती थी, काहे के लिए कि शिव जी हमको मिल जाए। ऐसा तुमने जो है तप किया, व्रत किया। श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपान विवर्ज, सावन महीने में तुमने अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। और बहिर्वासा, सावन बड़ा पानी बरसता है, तो ऐसे खुले स्थान में, खुले आसमान में तुम रही। दृष्टवा तातेन तत्कष्टम चिंतया दुखितो भवत, तुम्हारे पिता को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि जिसकी बिटिया बड़े पूजा पाठ करती हो, मान पूजा पाठ करे, तो उसके माता पिता छोटे पर से कहा पता नहीं, देखो इसका विवाह कहाँ करेंगे, क्योंकि इतना पूजा करती है। कोई ऐसा घर हो जो श्रेष्ठ घर हो, पुजारी घर हो, तो उस वहाँ कष्ट नहीं। पूजा का मतलब खाली इतना ही है। लोग पहले कहते तुम्हारे यहाँ पूजा पाठ होता कि नहीं होता, हाँ होता है, तो कहते इसमें पूजा पाठ होता है, जिसके यहाँ पुत्री दुखी नहीं रहेगी, क्योंकि सब पुजारी हैं। और जहाँ सब नास्तिक होंगे वहाँ जो कोई भगवान के न माने तो इंसान का माने। तो इस प्रकार से कहा, तब तो तुम्हारे पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि कसमई देया मया कन्या। नारद जी तब तक आ गए, नारद जी को प्रणाम किया, कहा बाबा क्या बताओ, कहो बताओ, हिमालय बड़ा परेशान हो। कहा परेशान महाराज क्या है, कसमई देया मया कन्या, हमारी जो बिटिया है बड़ा पूजा पाठ करती है, किसके साथ इसका विवाह मैं करूँगा। तदैवातं प्राप्तो ब्रह्मपुत्र धर्मवित् नारदो मुनिशार्दूल शैलपुत्री दीक्षया। शैलपुत्री बने पार्वती जी को देखने के लिए नारद बाबा आए थे। सब कुछ हिमवान ने नारद बाबा से बता दिया। किमर्थम आगतः स्वामी, हिमवान ने कहा महाराज आप क्यों आए हैं। बदस्व मुनि सत्तम, आप कृपा करके बताओ आप हमारे यहाँ कैसे पधारे हैं। महाभागेन संप्राप्तागमनम, आपका आगमन जब बहुत बड़े पुण्य उदय होते हैं तब महात्माओं का तो आगमन होता है। आप जैसा महात्मा आ जाए नारद जैसा, क्या पूछना। नारद बाबा ने कहा सुनो सुनो शैलेन्द्र मदवाक्यम विष्णुना प्रेषितो म्यहम योग्यम योग्याय दातव्यम कन्यारत्नमिदं त्वया। नारद जी आए थे तब परीक्षा लेने के लिए, देखे पार्वती के मन में क्या है। कहा तुम्हारी बिटिया सुना बहुत अच्छी है। अरे कहा महाराज इसीलिए तो हम परेशान हैं, बिटिया बड़ा पूजा पाठ करती है, जब सावन में बाहर रहती है और जब मई जून का महीना जब गर्मी होती तब ये जो है आग सेकती है, और जब खूब जाड़ा होता है तब ये जल में खड़ी होकर तपस्या करती है। अरे कही तो महाराज बहुत बढ़िया है, इस समय संसार में विष्णु भगवान जैसा कोई नहीं है, अपनी बिटिया का विवाह विष्णु भगवान के साथ कर दो। हाँ ये तो बात ठीक रहेगा, विष्णु भगवान जैसा कोई संसार में बर नहीं, ये हिमवान ने भी कहा। और यह बात पार्वती भी सुनती नहीं। यदि भाव तुम मिलातम करे से हम न संशया। जब इस प्रकार से कहा तो कृतांजलि पुटो भूत्वा वसुदेव स्वयं देव कन्या प्रार्थयते। यदि हिमवान ने कहा अगर विष्णु भगवान स्वयं मांग रहे कन्या, क्या विष्णु भगवान ने कहा तुमको भेजा है। अरे कहा वही तो हमको भेजा है, कहीं जाओ हिमवान से बताओ जाकर के कि अपनी बिटिया का विवाह हमारे साथ कर दें। हिमालय ने कहा फिर तो बड़ा अच्छा रहा, जब खुद ही बिटिया का हाथ वो मांग रहे हैं तो हमको विवाह करने में कोई कष्ट नहीं होगा, हम अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान के साथ कर देंगे। नारद बाबा ने कृतांजलि पुटोभूत्वा मुनिंद्र सभा सदस्वदेव मत कार्यम विवाहो निश्चित तब हिमवा ततो गौरी उवाच वदनम मुगा तदास्तम मया पुत्री देवाय गण ध्वजे। बस तुरंत पार्वती को बुलाया हिमवान ने, कहा बिटिया देखो बाबा आए हैं, बाबा बता भी रहे हैं विष्णु भगवान ने तुमको मांगा है, और ऐसा घर वर फिर मिलने वाला नहीं है, जब घर वर अच्छा मिले तो विवाह कर देना चाहिए। और देखो नारद जी आए हैं, विष्णु भगवान ने इनको भेजा है। श्रुत्वा वाक्यम पितुर्देवी गता सखी मंदिरम, जैसे पिताजी की बात सुनी अरे मुंह एकदम सूख गया, मुंह एकदम सूख गया। पार्वती तो काहे के लिए तब कर रही थी। और
कभी कभी ऐसा होता है उससे बढ़िया वर मिल रहा हो तो बेकार लगता है। हम पार्वती ने जैसे सुना, अब बस पार्वती रोने लगी और रो करके, अरे कहा पुत्री है, हो सकता है कि इससे किसके सामने विवाह की बातें की गई इसलिए इसको कष्ट हो रहा हो। अब पार्वती रोने लगी। अब बिलपंती दादश्वा सखी वचन ब्रवीत, खूब रोई रात भर। पहले उनकी सखी आ गई। सखी ने देखा पार्वती को रोते, अरे तुम क्यों रो रही, बहन बताओ तो सही। कहा रो